बच्चों आज हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है अध्याय 12। क्या नाम है बच्चों इसका? बीजीय व्यंजक। बच्चों हमने इसका भाग 1 पूरा कर लिया था जिसमें हमने बीजीय व्यंजकों के बारे में चर्चा की थी। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 2 जिसमें हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें बच्चों ये शब्दों में संख्या लिखी हुई है ना, इससे बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है। तो पहला क्या है? संख्या y में से z को घटाना, यानी y में से z को घटाना है तो y माइनस जेड, y में से z को घटा दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो दूसरा, संख्या x और y के योग का आधा, x और y को जोड़ना है फिर उसका आधा करना है। तो x प्लस वाई, x और y को जोड़ दिया और इसका आधा कर दिया, यानी 2 का भाग लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। तीसरा देखो इसका, संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, अर्थात z को स्वयं संख्या z से ही गुणा करना है। तो z को z से गुणा किया तो क्या आ जाएगा? z स्क्वायर, ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया। समझ गए बच्चों सभी। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, p और q का गुणनफल करना है फिर उसका 1/4 करना है। तो सबसे पहले देखो p गुणा q और इसका 1/4 से भी गुणा करना है। समझ गए बच्चों, p गुणा q फिर गुणा 1/4, तो क्या आ गया? pq/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों p को q से गुणा कर दिया और 4 का भाग लगा दिया, तो ये हो गया p और q के गुणा का 1/4। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन 4 भी। अब देखो आगे, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। x और y के वर्गों को जोड़ना है तो x का वर्ग किया और जोड़ दिया y के वर्ग में, ये आ जाएगा हमारा आंसर। x का वर्ग और y के वर्ग को जोड़ना है तो बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया। इस प्रकार बीजीय व्यंजक प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो 6, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। सबसे पहले क्या करना है? m और n का गुणनफल, तो m को n से गुणा करना है, फिर इसके 3 गुने में, तो m और n के गुणनफल का 3 गुना करना है और उसमें 5 जोड़ना है। अब बच्चों दोबारा समझो, संख्या m और n का गुणनफल, तो m और n को गुणा कर दिया, फिर उसका 3 गुना, तो इस m और n के गुणनफल का 3 गुना कर दिया और उसमें 5 जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 3mn + 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, छठा क्वेश्चन समझ के आ गया, पहले का छठा समझ गए। अब देखो आगे 7वां, 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना। तो 10 में से क्या घटाना है? y और z के गुणनफल को, तो y गुणा z, तो 10 माइनस yz, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए, 7वां भी समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे 8वां, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। a और b के गुणनफल में a और b के योग को घटाना है, तो सबसे पहले a और b का गुणनफल कर दिया और यहां कर दिया a और b का योग। तो गुणनफल में से योग घटाना है तो यहां माइनस लग जाएगा, तो बच्चों क्या आ जाएगा? ab माइनस a प्लस b, ये हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना सभी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे में भी पहला क्या है? निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। पेड़ आरेख मैंने समझाया था आपको, तो पेड़ आरेख द्वारा गुणनखंड करना है। तो बच्चों x - 3 में कितने पद हैं? 2 पद हैं, एक तो x और एक 3, तो 2 पद हैं। तो इसका पेड़ आरेख कैसा बनेगा? तो सबसे पहले लिखेंगे x - 3, फिर 2 पदों में इसको बांट देंगे। पहला पद क्या है बच्चों? x और दूसरा पद -3। तो बच्चों इसको पेड़ आरेख में कैसे बांटेंगे? x में कितने गुणांक हैं? x एक ही है और 3 में -1 और एक 3, ये 2 गुणांक हो गए। इस प्रकार बच्चों इसका पेड़ आरेख बन जाएगा और ये क्या हो गया? इसके गुणनखंड। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। इस प्रकार पेड़ आरेख बनाना आना चाहिए सभी को। दूसरा देखो 1 + x + x², तो 1 + x + x², कितने पद है बच्चों? त्रिपद, 3 पद है ना, तो इसका पेड़ आरेख बनेगा 3 पदों वाला, 1 2 3। सबसे पहले 1
दूसरा पद x और तीसरा पद x स्क्वायर। तो एक का तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक, x का x और x स्क्वायर का x गुना x, ये आ गए इसके गुणनखंड। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। इस प्रकार हम पेड़ आरेख को बनाते हैं। आगे देखो, आगे है y माइनस वाई क्यूब। तो y माइनस वाई की घात 3, दो पद हैं, द्विपद है ना बच्चों ये, तो पेड़ आरेख में दो पद बनेंगे। पहला पद y, दूसरा पद माइनस का y की घात 3। तो y से तो केवल y आ गया, और y क्यूब से क्या आएगा बच्चों, y क्यूब से आएगा, एक तो आएगा माइनस का 1 और 3y, तीन पद y के और एक पद माइनस 1 का। तो बच्चों ये हो गए गुणनखंड किसके, y माइनस वाई क्यूब के। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे d, 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई, दो पद हैं इसमें, तो ये द्विपद है। तो इसका गुणनखंड देखो, 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। तो इसको पेड़ आरेख बनाओ बच्चों, देखो 5x वाई स्क्वायर 7x स्क्वायर वाई। तो देखो कितना बनेगा, सबसे पहले 5, फिर x, फिर y और फिर y। तो 5x वाई स्क्वायर आ गया। ऐसे दूसरे का क्या बन जाएगा, 7x x और एक y, ये बन गया इसका पेड़ आरेख। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको भी अपनी कॉपी में। समझ में आ रहा है बच्चों, पेड़ आरेख सभी के जितने पद होते हैं उतने पदों में बांटना है, फिर इनके गुणनखंड करने हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो e, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो तीन पद हो गए, तो त्रिपद है ये बच्चों। तो त्रिपद है तो माइनस का ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर। तो इसका तीन भागों में बांटना है, 1 2 3, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, माइनस 1 a b, यहाँ से बच्चों 2 b b, माइनस 1 3 a और a, ये इसके गुणनखंड हो गए। इस प्रकार बच्चों पेड़ आरेख से हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। आगे देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उसके गुणनखंडों को छांटिए। तो पद और गुणनखंड को छांटना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो, माइनस 4x प्लस 5 कितने पद हैं, द्विपद, द्विपद है। पहला पद कौन सा है, माइनस का 4x, ये तो पहला पद हो गया, और दूसरा पद है 5। अब इसके गुणनखंड करने हैं। तो माइनस 4x के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, माइनस 1 गुणा 4 गुणा x, और 5 का 5 ही हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों पद भी बनाने हैं और पद के गुणनखंड भी करने हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए, ए सभी के समझ में आ गया। अब देखो इसका बी, बी क्या है, माइनस 4x प्लस 5y, कितने पद है बच्चों, द्विपद। तो सबसे पहला पद आ जाएगा माइनस का 4x और दूसरा पद आएगा बच्चों 5y। तो माइनस का 4x का गुणनखंड माइनस 1 गुणा 4 गुणा x और 5y का 5 गुणा y। इस प्रकार बच्चों इनको गुणनखंडों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। सी देखो इसका, 5y प्लस 3y स्क्वायर, कितने पद है बच्चों इसमें, प्लस देखो दो पदों से जुड़ रहा है, तो दो पद हो गए तो द्विपद। पहला पद क्या है, 5y, इसके गुणनखंड 5 गुणा y, और दूसरा पद है बच्चों 3y स्क्वायर। तो यहां देखो क्या क्या है, 3 गुणा y स्क्वायर है तो y गुणा y। इस प्रकार बच्चों इनको गुणनखंडों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी के। आगे देखो d, xy प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ कितने पद है, 1 और 2, तो ये भी द्विपद है। तो यहाँ पहला पद तो आ जाएगा xy और दूसरा पद आ जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो बच्चों xy के गुणनखंड x गुणा y और 2x स्क्वायर y स्क्वायर के 2 गुणा x गुणा y गुणा y, ये आ गए इसके गुणनखंड। ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक सबको। क्वेश्चन नंबर डी समझ में आ रहा है। आगे देखो इसका ई वाला क्वेश्चन, पी क्यू प्लस क्यू, कितने पद है बच्चों, यहाँ पे भी दो पद है तो ये भी द्विपद हो जाएगा। तो सबसे पहला पद आएगा पी क्यू, पी क्यू के गुणनखंड, पी को क्यू से गुणा करना है तो पी गुणा क्यू, और दूसरा पद है बच्चों क्यू,
तो इसका भी गुणनखंड हो गया q, तो ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो इसका f 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A, इसमें कितने पद है बच्चों? 3 पद, तो ये हो गया त्रिपद। तो पहला पद क्या है? 1.2 AB और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1.2 गुणा A गुणा B, और यहाँ संख्यात्मक गुणांक क्या है बच्चों? 1.2। दूसरा पद है माइनस का 2.4 B, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे -1 गुणा 2.4 गुणा B। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? आगे देखो तीसरा 3.6 A, तो इसके हो जाएंगे बच्चों 3.6 गुणा A, ये इनके आंसर आ गए। उतार लो इसको कॉपी में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर जी क्या है? 3/4x प्लस 1/4, कितने पद है बच्चों? 2 पद हैं, तो द्विपद हो गया। तो पहला पद है 3/4x, तो इसमें गुणनखंड देखो 3/4 गुणा x, और बच्चों दूसरा पद है 1/4, तो ये तो अचर पद है, तो ये 1/4 ही आ जाएगा। ये इसके आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी के? आगे देखो h 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर, तो बच्चों दोनों में देखो कितने पद है? 2 पद है, तो ये हो गया द्विपद। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहले देखो 0.1 p स्क्वायर 0.1 गुणा p, और दूसरा कौन सा है? 0.2 q स्क्वायर, तो इसके आ जाएंगे 0.2 गुणा q। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? सबके गुणनखंड हमने कर दिए हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक जो अचर न हो की पहचान कीजिए। सबसे पहले तो जो अचर पद नहीं है उनकी पहचान करनी है, फिर उनके संख्यात्मक गुणांक लिखने हैं। तो बच्चों देखो 5 - 3t स्क्वायर, तो इसमें चर पद यानी जो अचर नहीं है, तो अचर नहीं है वो कौन सा पद है? वो है बच्चों -3t स्क्वायर, क्योंकि इसमें चर राशि है ना, तो इस पद को हमने अलग से लिखना है। तो अचर नहीं है तो -3t स्क्वायर, और इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों? संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा -3, क्योंकि इसका गुणांक क्या है? -3 है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा -3। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो जो अचर नहीं है उसका संख्यात्मक गुणांक है -3। आगे देखो इसका दूसरा 1 + t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अब इसमें बच्चों अचर नहीं है, वो पद कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया t, एक t स्क्वायर और एक t क्यूब, 3 पद है बच्चों। 3 पद ऐसे हैं जो अचर नहीं है। अब इनके संख्यात्मक गुणांक, इनके गुणांक क्या हो जाएंगे? तो t का हो जाएगा 1, t स्क्वायर का भी 1 और t क्यूब का भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इनके पहले और कोई संख्या नहीं है, इसलिए इनके गुणांक क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे तीनों के। ठीक है बच्चों, दूसरा समझ में आ गया। अब देखो इसका तीसरा x + 2xy + 3y। अब बच्चों देखो अचर नहीं है, तो कौन कौन से पद अचर नहीं है? पहला x वाला, दूसरा 2xy वाला, और तीसरा 3y का। तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएंगे बच्चों? संख्यात्मक गुणांक देखो x का गुणांक 1, xy का 2 और y का 3। ये इस प्रकार इनके संख्यात्मक गुणांक भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? इसके कोई संख्या नहीं है तो इसको 1 मान लिया, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? ये तीसरा क्लियर है। अब देखो बच्चों चौथा 100m + 1000n। तो बच्चों अचर नहीं है वो पद कौन से हैं? अचर नहीं है वाले पद, पहला है 100m और दूसरा है 1000n। ठीक है बच्चों, दोनों पद लिख दिए हमने। अब इनके गुणांक लिखने हैं, तो गुणांक कहाँ हो जाएंगे बच्चों इनके? इसका तो गुणांक हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 1000। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। दोनों पदों के हमने संख्यात्मक गुणांक भी लिख दिए। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखोगे ना, तो आपको दोबारा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो पांचवा दिया हुआ है -p² q² प्लस का 7pq। ठीक है बच्चों, अब अचर पद नहीं है वो लिखने हैं, तो हम लिखेंगे अचर नहीं है। तो कौन से पद अचर नहीं है? पहला है -p² q² और दूसरा है 7pq।
तो इनके लिखने हैं हमें गुणांक। तो बच्चों जहां माइनस आता है उसका गुणांक क्या हो जाता है, -1। तो इसका गुणांक हो जाएगा -1 और इसका गुणांक हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, समझ गए, दोनों के हमने गुणांक लिख दिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला देखो छठा, 1.2a प्लस 0.8b। ठीक है बच्चों, तो अचर नहीं है वो पद कौन से हैं, अचर नहीं है वाले पद, पहला हो जाएगा 1.2a और दूसरा हो जाएगा बच्चों 0.8b। इसमें गुणांक क्या है बच्चों, अब आप खुद बताओ इसका गुणांक क्या होना चाहिए, 1.2 और इस दूसरे का हो जाएगा 0.8। ठीक है बच्चों, तो दोनों के हमने गुणांक लिख दिए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो सातवां, 3.14 आर स्क्वायर। तो अचर नहीं वाला पद कितना है, एक ही पद दे रखा है बच्चों इसमें, तो वो हो जाएगा 3.14 आर स्क्वायर और इसमें गुणांक क्या है, गुणांक है बच्चों 3.14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए यहां तक। अगला देखो आठवां, 2l प्लस बी। अब बच्चों देखो यहाँ ब्रैकेट में l और b दो चर राशियां दी हुई है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो 2l से गुणा होगा तो 2l और 2b से गुणा होगा तो 2b। तो हमारा व्यंजक क्या है, 2l प्लस 2b। तो यहाँ पद कितने हैं, द्विपद है, और अचर नहीं वाले पद, अचर नहीं है वो पद कौन से हैं, 2l और दूसरा पद है 2b। तो 2l का गुणांक कितना है, 2l का गुणांक तो 2 और 2b का गुणांक भी 2 है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, दोनों के गुणांक 2 के बराबर हैं। इतना समझ में आ गया। आगे देखो अब 9 नंबर का, 0.1y प्लस 0.01 वाई स्क्वायर। तो बच्चों अचर नहीं वाले पद, अचर नहीं है पद कौन कौन से हो जाएंगे, 0.1y और दूसरा हो जाएगा बच्चों 0.01 वाई स्क्वायर। तो यहाँ गुणांक बताओ, चर राशि का गुणांक y का गुणांक क्या है 0.1 और वाई स्क्वायर का गुणांक है 0.01। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए यहां तक सभी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्या दिया हुआ है कि वे पद पहचानिए जिनमें x है, फिर इनमें x का गुणांक भी लिखिए। तो पहले तो पूरे पद में से x का पद निकालना है, फिर x का गुणांक लिखना है। तो सबसे पहले देखो वाई स्क्वायर x प्लस वाई। तो x वाला पद कौन सा है, x वाला पद है, एक ही पद है बच्चों x वाला, कौन सा, वाई स्क्वायर x, और x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक क्या है बच्चों, x का गुणांक यानी x किससे गुणा हो रहा है, x गुणा हो रहा है वाई स्क्वायर से, तो x का गुणांक हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। तो हमें पहले x का पद निकालना है, फिर उसका गुणांक भी लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ गए, एक पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। अब देखो दूसरा, 13y स्क्वायर माइनस का 8yx। तो बच्चों सबसे पहले x का पद कौन सा है, x का पद है माइनस का 8yx और x का गुणांक कौन सा है, तो इस पद में x का गुणांक क्या है जिससे x गुणा हो रहा है, यानी माइनस का 8y, तो x का गुणांक आ जाएगा -8y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब देखो इसका 3 नंबर, x प्लस वाई प्लस 2। तो x का पद कौन सा है बच्चों, x का पद है, एक ही पद है बच्चों यहाँ केवल x, और यहाँ x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 1, क्योंकि x के पहले कोई संख्या नहीं है तो इसका गुणांक हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का। अब देखो आगे चौथा क्या दे रखा है, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। तो x का पद क्या है, जिसमें x है, एक पद ही तो है बच्चों, तो x का पद है जेड एक्स, और बच्चों x का गुणांक कितना है, तो जेड एक्स में x का गुणांक हो जाएगा जेड के बराबर, यानी जेड। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी का। अब देखो आगे पांचवा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। यहां x के पद कितने हैं बच्चों, x का पद एक तो आ जाएगा x, और बच्चों दूसरा क्या आएगा एक्स वाई। तो यहाँ x के 2 पद दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए, 2 पद दिए हुए हैं, तो अब x का गुणांक निकालना है। x का गुणांक इस x में तो 1 हो जाएगा, और एक्स वाई में कितना आ जाएगा बच्चों y, क्योंकि x किससे गुणा हो रहा है y से। यहाँ कोई पद नहीं था इसलिए इसका एक मान लिया, यहाँ y है तो इसका y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया सभी के, पांचवा क्लियर है। अब देखो इसका छठा, 12xy स्क्वायर प्लस 25।
बच्चों x का पद क्या है, x का एक ही पद दिया हुआ है तो वो पद लिख देंगे अपन 12xy²। और बच्चों x का गुणांक कितना हो जाएगा, इसमें देखो x किससे गुणा हो रहा है, x गुणा हो रहा है एक तो 12 से और एक y² से, तो x का गुणांक हो जाएगा 12y²। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, यहाँ तक क्लियर है सभी का। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में छठा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब देखो बच्चों ए में सातवां क्या है, 7 + xy²। तो x का पद कौन सा है, x का पद है बच्चों xy², और इसमें x का गुणांक कितना है, और यहाँ x का गुणांक है बच्चों, x किससे गुणा हो रहा है, y² से, तो x का गुणांक हो जाएगा y²। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब देखो आगे बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, वे पद पहचानिए जिनमें y² है और फिर इनमें y² का गुणांक भी लिखिए। पहले हमने x वाले पद देखे, अब देख रहे हैं y² के पद। तो बच्चों सबसे पहले हम व्यंजक लिखेंगे 8 - xy²। तो इसमें y² का पद कौन सा है, y² का पद है -xy², और y² का गुणांक क्या है बच्चों, जिससे y² गुणा हो रहा है, तो y² गुणा हो रहा है -x से, तो y² का गुणांक आ जाएगा -x। ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों हम किसी भी चर का गुणांक भी निकाल सकते हैं और पद भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया सभी के, तो एक नंबर क्लियर है। अब देखो दूसरा, 5y² + 7x। तो बच्चों यहाँ y² का पद कौन सा है, y² का पद है 5y², और y² का गुणांक कितना है बच्चों, y² का गुणांक है 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक। अब देखो आगे तीसरा दिया हुआ है 2x² माइनस का 15xy² + 7y²। ठीक है बच्चों, 7y² इतना दिया हुआ है। अब यहाँ y² के पद कौन से हैं, तो y² के पद देखो, सबसे पहले देखो इसमें y² नहीं है, इसमें y² है, तो माइनस का 15xy² और दूसरा है बच्चों 7y²। दो पद y² के दिए हुए हैं और y² का गुणांक कितना हो जाएगा, तो बच्चों देखो पहले इस पद में देखो y² किससे गुणा हो रहा है, -15x से, तो इसका आ जाएगा -15x, और इसमें y² हो रहा है 7 से, तो इसका आ जाएगा 7। ऐसे बच्चों दोनों के गुणांक भी हमने लिख दिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, उतार लो कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा जरूर देखिए, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू।